हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पहला बेसिस क्या है डिफरेंशिएशन का, जो कि है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो बिज़नेस में जो बिज़नेस को इस्टाब्लिश करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, तो वो है एक एंटरप्रेन्योर का डिसीज़न कि भाई हाँ, मैं अब एक बिज़नेस कर सकता हूँ और उसका जो फाइनल डिसीज़न होगा उसी के बेसिस पे ही बिज़नेस स्टार्ट होगा। हाँ, देखिए इसमें ये होता है कि कुछ जो बिज़नेसेस होते हैं उनके लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़े। जैसे कि एक फ्रूट सेलर है, वो उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करे। अगर वो चाहे तो आराम से अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया में फल बेच सकता है, उसे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को एक कपड़ों की दुकान खोलनी है या शूज़ की दुकान खोलनी है, कुछ भी खोलना है, तो उसके लिए उसको पहले मार्केट में जगह देखनी पड़ेगी, रेंटल स्टोर देखना पड़ेगा या फिर खुद की ज़मीन खरीदने पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाके वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, यानी कि उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं होती हैं वो सब पूरी करनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ये सब। तो किसी-किसी बिज़नेस के केस में हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ करानी पड़ सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिज़नेस के केस में करानी पड़े। तो नेक्स्ट है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि हमें प्रोफेशनल जो हमारी डिग्री है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमें लॉयर के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब मिलता है जब उन्हें प्रैक्टिस यानी कि 6 महीने, साल भर जितना भी टाइम होता है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करा के फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ, अब आपकी जो ट्रेनिंग थी या प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रोफेशन के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस अपॉइंटमेंट लेटर और जो सर्विस एग्रीमेंट है, ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में तो हमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं, ये इसका नेचर है, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में है कि जो भी हमारे पास ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं या जो हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो सर्विस हमें अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं सीए या लॉयर, ये सब जो है प्रोफेशन में ही आएंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो है इसमें हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या-क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह दिए थे, वही हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। अब बिज़नेस के लिए जो है हमें कुछ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि कैसे बिज़नेस करना है या कैसे कुछ, तो वो आराम से वो बंदा एक छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करके अपना काम चला सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि उसने छोटा काम स्टार्ट किया है तो वो छोटा ही रहेगा, नहीं, धीरे-धीरे वो अच्छे से उसे बिल्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमें क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है सामने वाले को, यानी कि अपने क्लाइंट्स को, उस चीज़ की डिग्री हमारे पास, उस चीज़ की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। प्रोफेशन में जो है क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जो भी हम सामने वाले क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उस चीज़ में ट्रेनिंग चाहिए होती है, और जो भी हमारी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है उसमें हमें उसकी अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में एक बंदे को सिर्फ उतनी ही क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है जितनी कि उसकी एम्प्लॉयर को चाहिए। उसके बाद है रिवॉर्ड और रिटर्न। अब हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में क्या मिलने वाला है। तो बिज़नेस में रिवॉर्ड या रिटर्न जो होता है वो होता है प्रॉफ़िट, जो भी उसने अर्न किया है एक बिज़नेसमैन ने, वो उसका रिवॉर्ड हो गया। और प्रोफेशन में जो होता है वो उसकी प्रोफेशनल फ़ी होती है, यानी कि जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो उनकी प्रोफेशनल फ़ी हो गई। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तो आप सबको पता है कि हमें सैलरी दी जाती है,
कि हमने जो भी काम किया उसके बदले में हर महीने हमें सैलरी मिलेगी। उसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिज़नेस में जो होता है, इसमें जो जैसा भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है करना पड़ता है। अगर हम छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे फ्रूट सेल करने हैं या कोई सब्ज़ी की दुकान खोलनी है या कुछ भी, तो उसके हिसाब से छोटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा करना है, जैसे कि कोई शोरूम खोलना है या कुछ करना है, तो उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब प्रोफेशन में क्या होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। और इसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा जब तक कि आपकी जो एजुकेशन या नॉलेज आप तब तक वो गेन नहीं कर लेते, तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो हमें फॉर्म वगैरह फ़िल करने के लिए थोड़ा बहुत वो पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं कहलाता। क्योंकि अगर हमें प्राइवेट जॉब करना है तो हम उसके लिए तो हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब आप देखिए, रिस्क बिज़नेस में जो है बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि जो भी हम बिज़नेस करने जा रहे हैं ये हमें कितना प्रॉफिट देगा या लॉस देगा या क्या कुछ इसमें होने वाला है, बहुत अनसर्टेन होता है। तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। प्रोफेशन में भी थोड़ी बहुत रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्लाइंट हमें पेमेंट देगा भी या नहीं देगा, टाइम पे देगा या नहीं देगा, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो प्रोफेशन में भी होता है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है, हम श्योर होते हैं कि हमारे महीने की पहली तारीख को पेमेंट आ ही जाएगी, सैलरी आ ही जाएगी। उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, जो बिज़नेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी नहीं होता है। आराम से जिसे जैसे बिज़नेस करना है वो वैसे कर सकता है। उसके बाद है प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसकी प्रोफेशन के हिसाब से वो हमें फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर ने उसे रूल्स या रेगुलेशंस या नॉर्म्स जो दिए हैं फॉलो करने के लिए, उसे वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब बिज़नेस का एग्जांपल तो हम लोग रोज़ देखते हैं, कोई भी दुकान हो गई, फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई या जो भी है। और प्रोफेशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक सीए हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, ये हो गए प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंक में अगर काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, ये हो गए हमारे एम्प्लॉयमेंट में। चलिए, थैंक यू सो मच।